नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मिशन 2023 को मजबूत करने के लिए नया प्लान बना रही है और इस प्लान के लिए बीजेपी ने त्रिदेव फॉर्मूला तैयार किया है। इस त्रिदेव के सहारे बीजेपी न केवल अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का गेम खेल रही है बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहे लोगों के वोट अपने खाते में शिफ्ट करने का भी प्लान है। यही वजह है जो बीजेपी के आगामी कार्यक्रम को जमीन तक ले जाने की जिम्मेदारी भी त्रिदेव की होगी। अब लोगों के जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर ये बीजेपी का त्रिदेव प्लान क्या है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिशन 2023 को लेकर एमपी में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी दलों से चुनावी रणनीति के मामले में काफी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी अब त्रिदेव के सहारे विपक्षियों को चुनाव में पटखनी देने की रणनीति पर काम करने जा रही है। त्रिदेव में बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए को शामिल किया गया, जिसको लेकर बीजेपी जिला स्तर पर त्रिदेव को प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सदैव इस बात का प्रयास करते हैं कि जब भी कोई चुनाव आए तो हमारी पूरी तरीके से जो बूथ की रणनीति है मजबूत रहे। हम लोगों ने हाल में ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू किया और प्रशिक्षण में हम लोग जो हमारे त्रिदेव हैं, जो हमारे बूथ पर काम करने वाले 3 प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिनको अभी हम लोगों ने एक पूरे अभियान के तहत चिन्हित किया और उनको जाकर उनका नामांकन भी किया। तो उसमें हमारा प्रयास होगा कि प्रशिक्षण जो है लंबे समय चले और इसमें कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में हम लोगों का एक बूथ का पूरा सिस्टम होता है वो जनरेट होगा और साथ में हमारे जमीन पर जुड़े जो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम है उसको भी हम पूरी तरीके से समर्पित भाव से करा पाएंगे। बीजेपी जहां त्रिदेव के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी को पार लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की इस रणनीति पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। भाई, जो 60 साल 70 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, सत्ता में अपनी बढ़त बनाई थी और जो देश आज उन्नति के शिखर पर है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इनके नाम पर तो सिर्फ विध्वंस आता है, तोड़फोड़ आती है, धार्मिक आस्थाओं का विखंडन आता है, धर्मनिरपेक्ष भावनाओं का उल्लंघन करते हुए समाज को बांटने की प्रक्रिया आती है। तो जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया नहीं वो सिर्फ नाम बदलकर अपना वोट लगाएंगे और उसके लिए हमारे नेता 4 लाइन हमेशा बोलते हैं कि तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए और लल्ला खेले और को नाम पिया को होए। तो इन लोगों का है क्या इस देश में? बहरहाल यूपी में त्रिदेव फॉर्मूले की बड़ी कामयाबी के बाद अब एमपी में भी त्रिदेव की एंट्री हो गई। अब देखना यह होगा क्या एक बार फिर बीजेपी का त्रिदेव फॉर्मूला विपक्षियों को पटखनी देगा। क्या त्रिदेव बूथ स्तर पर बीजेपी की जमीन मजबूत करेगा? क्या योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों का वोट बीजेपी में शिफ्ट होगा? वीआईपी न्यूज डेस्क। विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि सारे राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात यदि भारतीय जनता पार्टी की हम करते हैं तो बीजेपी जो है इसमें आगे दिखाई दे रही है। सभी राजनीतिक दलों को, अपने विपक्षियों को पटखनी देने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष ने एक नए फॉर्मूला भी अब तैयार किया है, त्रिदेव फॉर्मूला। आपको बता दें ये त्रिदेव फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनाया था और भी कई राज्यों में अपनाया और काफी सफलता भी बीजेपी को मिली। और यही वजह है जो अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी त्रिदेव फॉर्मूले के जरिए रणनीति बना रही है और जीत का प्लान तैयार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है, 2023 की तैयारियों में जुट गई है और विपक्षियों को पटखनी देने के लिए त्रिदेव की एंट्री अब मध्य प्रदेश में भी हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। यही हमारा विषय है, मिशन 2023 में त्रिदेव की एंट्री। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। गीत धीर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल गीत धीर जी आपसे। ठीक है सर, 2023 की तैयारियां हैं और काफी आक्रामक मोड में आप लोग नजर भी आ रहे हैं और सभी दलों में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे ही दिखाई देती है। लेकिन अब आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे, ये जो त्रिदेव फॉर्मूला है, अब आप
हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या फॉर्मूला है और क्या कुछ ये पार्टी की रणनीति है जिसके तहत आप मिशन 2023 में परचम लहराने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपके दो सवाल थे, दोनों सवालों का मैं उत्तर दूंगा राजेश जी। पहले आपके पहले सवाल का उत्तर देता हूँ। आपका प्रथम सवाल था कि चुनाव की जो है वो मद्देनजर रणनीति बनाई गई है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनाव मोड में कार्य करती है। हमेशा से ही हम एक प्रकार से जनता के हितकारी योजनाएं उन तक के पहुंचा पाए, इसलिए हम जीते हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो मध्य प्रदेश का है, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, उनके तो निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए हर दिन जो है वो चुनाव जैसा ही होता है। और जहां आपने बात करी त्रिदेव वाली एक प्रक्रिया की, तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश से ये, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि योजना स्टार्ट हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक प्रशिक्षण पे आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बस प्रशिक्षण हमारे यहाँ एक नियत प्रक्रिया के तहत चलता रहता है। तो प्रशिक्षण देके हम अपने कार्यकर्ताओं से जो है, हमारा साल में कई बार प्रशिक्षण चलता है। तो त्रिदेव जो जिनको आपने नाम दिया है, हमारे बूथ के पदाधिकारी और बीएलए, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कभी त्रुटियां होती हैं। देखिए, वोटर लिस्ट को चेक करना, पन्ना प्रभारी होते हैं, फिर कौन कौन किसके संपर्क में है। निश्चित रूप से अगर कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले वो बूथ के अध्यक्ष को मालूम पड़ती है कि इस गली में, इस घर में, इस व्यक्ति के साथ में ये समस्या है, तो उसका समाधान या कोई योजना चल रही है, उसका लाभ उस तक के पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये हमारे बूथ के पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को, बूथ के प्रभारी को जानकारी रहती है और रहनी भी चाहिए। इसी विषय में हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और एक प्रशिक्षित करने के तहत ही जो प्रक्रिया है, इसको चुनाव की दृष्टिकोण से देखना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैंने जैसे आपको बोला कि चुनाव हो, चुनाव ना हो, हम जीते, हम हारें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए चलना। और देखिए, कांग्रेस बोलती है कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं। अभी के मिश्रा साहब बोल रहे थे, मैं आदर करता हूं व्यक्तिगत रूप से भी उनका, बहुत समझदार व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल सत्य बोली, हमने 70 साल राज्य किया है साहब, हमने राजवाज नहीं किया, ना हम राज करेंगे। हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम तो छोटी सी गिलहरी के रूप में मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो हम तो सेवा करते हैं सब जनता की, तो जनता की सेवा करने के लिए हमारे बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, और आगे भी इसी प्रकार से प्रक्रिया जो है सभी प्रशिक्षित होते रहेंगे, ये बूथ के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के। जी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, शुरुआत कैसे होगी, कैसे आप लोग प्रशिक्षण देंगे, जरा ये समझना चाहेंगे, और कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिस तरह से आपने पन्ना प्रभारी का भी जिक्र किया। आपने किसका बोला, किसको शामिल किया जाएगा, मैं सुन नहीं पाया था जी। गीत जी, आवाज आ रही है जी? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए जी, मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, बूथ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो सबसे पहले तो जो सूची है उसको वेरीफाई करते हैं कि इसके अंदर कोई जो है फेक वोटर तो नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे विषय आ रहे हैं, अच्छा बहुत सारे लोग दिव्यांगत हो गए हैं कोरोना के समय, तो उन सूचियों की भी जांच करके कि कोई फर्जी मतदाता किसी जो है उसमें रह ना जाए। अगर कोई मतदाता है जिसका नाम छूट गया है या कोई त्रुटि हो गई उसके नाम में, तो उसको जो है ठीक किया जाए। फिर जो सरकार की योजनाएं हैं वो हितग्राहियों तक के पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमारा ये मानना होता है अगर बूथ जीता तो पार्टी जीती। तो पार्टी का, क्योंकि जो सबसे छोटा हमारे यहाँ पे जो पदाधिकारी होता है वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे मैंने आपको बोला गिलहरी के रूप में। तो ये बूथ का जो पदाधिकारी होता है उसको मालूम रहता है, घर घर के व्यक्ति को पहचानता है, तो घर घर के व्यक्ति को अगर कोई योजना है तो घर के पूरे परिवार के पूरे सदस्यों को पहचानता है, तो सदस्यों को उनका लाभ मिल गया है कि नहीं, इसी विषय में हम उनको प्रशिक्षित और करेंगे। ये प्रतिवर्ष होता है और वर्ष में कई बार होता है बल्कि, तो उसी प्रकार से हम जो है इनको इस बार भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। और आगामी वर्ष में चुनाव है, तो आपका दृष्टिकोण भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रतिवर्ष होता है। अभी हमारा पहले भी, पिछले वर्ष भी ये कोरोना के बाद में जब दूसरी लहर खत्म हुई थी उसके बाद में प्रशिक्षण हुआ था, और अभी फिर जो है इस वर्ष भी जो है प्रशिक्षण अभियान प्रारंभ हो गए। तो अब की सतत प्रक्रिया है। इसमें जनता की जहां तक की बात है, तो जनता के कुछ अगर ऐसे व्यक्ति जो पार्टी से जुड़े हुए हैं या पन्ना
प्रभारी समझता है कि ये जो है अवगत होने चाहिए किसी योजना से और वो उसको लगता है तो निश्चित रूप से ला सकता है। इसमें ऐसी कोई पार्टी की कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हमारे यहाँ कोई चुप छुपा के कोई काम होता है, कोई गलत या अनैतिक बात होती है तो बिल्कुल उसमें साधारण आमंत्रित है, कोई भी आता है तो प्रशिक्षित होने में अगर किसी को लगता है कि उसको उसके जीवन में अगर उसको सुधार आता है और वो कुछ सीखना चाहता है, निश्चित रूप से बाहर के लोग भी आमंत्रित रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब बूथ के पदाधिकारी हैं वैसे ही हमारे लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जो सबका प्रयास वाली बात आती है, अगर हम सब जो है राष्ट्र की बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे तभी राष्ट्र जो है हमारा अग्रसर हो पाएगा। और आज सभी देख रहे हैं कि जहाँ पे बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं इस बात का, देखिए श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, रावण की लंका में खाने तक को नहीं है, दूध 2000 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल की बूंद नहीं बची है, 350-400 रुपए आखिरी बिका है वहां पर और हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही सब कारण है कि हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर चल रहा है और आगे हमारे बूथ से लेकर के प्रत्येक घर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो जो व्यक्ति है उस तक के हमारी अगर कोई हितग्राही योजना है, क्योंकि सरकार जो है उसने सबके लिए योजनाएं लगभग निकाली हुई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो किसी भी योजना से वंचित ना रह जाए कोई भी व्यक्ति। अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए जो हम कार्य करते हैं वो यही तो है। हम पूरा एक शरीर है, शरीर के जितनी हम पैर की उंगलियों का ध्यान रखते हैं उतना ही हम हाथ की उंगलियों का भी ध्यान रखते हैं। तो बस उसी प्रकार से हमारे लिए अमीर हो गरीब हो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, समान दृष्टिकोण से उसका ध्यान रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपसे। उससे पहले मैं नीलम शुक्ला जी आपसे ही समझना चाहूंगा, और यहाँ पर बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और दाव एक खेल दिया है और जिस तरह का ये चक्रव्यूह बनाया गया है विपक्षियों को घेरने के लिए, अब चूंकि ये चक्रव्यूह है तो अब आपसे ही ये समझ लेते हैं सर, अब ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे, आपकी क्या कुछ तैयारियां? देखिए मेरे भाई ने बहुत सारी बात बोली। बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती, हमेशा चुनाव को लेकर ही सोचती समझती। जनता जाए भाड़ में, जनता की क्या दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उनसे मतलब नहीं है। इन्हें कैसे चुनाव जीतना, उसे क्या हथकंडे अपनाना, क्या क्या टिकड़ा में करना, ये 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। जनता के दुख दर्द से, उनकी परेशानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने सही बात बोली। दूसरी बात इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो साहब अंबानी और अडानी का विकास, इनके चहते उद्योगपति का विकास, बाकी सबका विनाश। एक बात हुई। अब इन्होंने नए शुरू कराए यूपी के तर्ज पे त्रिदेव। अब ये त्रिदेव बनाए, चतुर्देव बनाए, पंचदेव बनाए, उसमें एबीसी कैटेगरी में ही बांट दिया, कमजोर मुश्किल ग्रुप और अलग हिसाब से। खैर बाहर ये उनका अपना आपसी व्यक्तिगत मैटर है। भाजपा को में अदल करना चाहिए, इनके आपसी सिर्फ उनका बल है जो बुद्ध स्तर तक आती सिंधिया के जो इनके पार्टी में गए, तो इनके लोगों में जो आपसी खिस्तान चल रही, असंतोष चल रहा है, वो स्पष्ट रूप से लगातार दिख रहा है इनके बयानों में, सोशल मीडिया पे, कि इनकी पार्टी में कितनी टूट फूट हो चुकी है। अब इन चीजों को जवाब दे रही है कि जाके सरकार की उपलब्धियां बताए, घर घर पहुंच के उसका बखान करे, उसका गुणगान करे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की उपलब्धियां है क्या, किस मुंह से घर घर जाएंगे, तो जनता को क्या क्या बताएंगे और किसे सामना करेंगे जनता का, ये बड़ा सवाल है। बढ़ती महंगाई पर क्या जवाब देंगे, बड़े बड़े जबरन थोपे गए टैक्सों पर 10,000 टैक्स पर क्या जवाब देंगे, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या बोलेंगे, महंगा दूध सस्ती शराब इस पर क्या बोलेंगे, महंगी बिजली पर क्या बोलेंगे, किसानों की आत्महत्या पर क्या बोलेंगे, किसानों की यूरिया की कमी, किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल पाया, उनके कर्ज माफी नहीं पाई, उस पर क्या जवाब देंगे, किसान आत्महत्या करे उस पर क्या जवाब देंगे, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर क्या जवाब देंगे, किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने, क्या क्या गुणगान करेंगे, क्या क्या बखान करेंगे। सिर्फ घोषणाएं जो कागजों तक सिमट कर रह गई, कोरोना में हुई बेइलाज मौतों पर क्या जवाब देंगे, ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौतों पर क्या जवाब देंगे, दवाइयां जो 15 से 20% नहीं कर रही उस पर क्या जवाब देंगे, लोगों को कोरोना में बेड तक नहीं मिले उस पर क्या जवाब देंगे, किस तरह षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की सरकार गिराई गई, जनमत का किस तरह अपमान किया गया उस पर क्या जवाब देंगे, व्यापक घोटाला 2 फिर शुरू हो गया इस पर क्या जवाब देंगे, शिक्षा माफिया, भू माफिया। ठीक है, तमाम गंभीर आरोप है आपके, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब ये जिस तरह के आरोप नीलम जी आप खुद लगा रहे हैं, अब ये जनता के बीच आप कैसे भुनाएंगे, ये भी सवाल है। इसका जवाब तो मैं गीत दिल से ले लेता हूँ, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे सर? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हमने घर चलो अभियान शुरू किया है, दर्जनों मुद्दों पर भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है, दर्जनों मुद्दों पर। हम एक चीज धीर जी कुछ दिखा रहे हैं सर, जनता त्राही क्या भी सुना दीजिए धीर जी, क्या है ये जो आप दिखा रहे हैं अपने हाथ? पेट्रोल डीजल की कीमत प्रतिदिन बढ़ रही है, आपको पर्याप्त समझ दिया गया, मेरे बात आप बात कर लीजिएगा। की सरकार के दौरान पेट्रोल के दामों में 150% वृद्धि हुई है। मेरे आंकड़े समझ दिया गया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और बात आपको पर्याप्त समझ दिया गया है, आपको पर्याप्त समझ दिया गया श्रीमान, आप चुप रहेंगे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पेट्रोल की कीमतें प्रतिदिन बढ़ जा रही है, इस पर क्या जवाब देंगे? लोकतंत्र की
हत्या करी, लोकतंत्र का अपमान किया, तब क्या जवाब देंगे? कोरोना काल में जो नामक हुई थी तब उन्होंने चलती कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिराई, जब कमलनाथ की सरकार कोरोना की रोकथाम के बाद कर रही थी, उसके पर लाखों लोग बोलते हुए क्या जवाब देंगे? किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? शुक्ला जी जवाब दे देते हैं। शुक्ला जी फिर आ रहा हूँ आपके पास। नीलम शुक्ला जी, ठीक है सर, आ रहा हूँ। चलिए गीत दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, कई गंभीर आरोप ये हैं। जो घर घर जा रहे थे ये इनको एक टारगेट दिया था, ये हमारी चिंता ना करें, अभी 50 लाख का टारगेट इनके काली कमलनाथ जी ने दिया था, जो 4-4 हजार रुपए बेरोजगारों का भत्ता खा गए थे और कहाँ चले गए पता नहीं है। वो उनको टारगेट जो 50 लाख का था उसमें 10 लाख ये लोग जनता को नहीं जोड़ पाए। जनता लाएंगे कहाँ से? बेफालतू की और मूर्खता वाली बातें करते हैं। डूबते जहाज की सवारी कौन करेगा? जिस पार्टी के पास में अपना फुल टाइम अध्यक्ष ना हो, चाहे मध्य प्रदेश वाली बातें तो आप चाहे केंद्र की बात लेकर आ जाते हैं, पार्टी में सवाल कौन होगा? 5 राज्यों में, अभी 4 राज्यों में इनकी हार हुई है और चौथे जगह 5 में भी आप पार्टी आई है। इनका दूसरा साफ होते जा रहा है। जमानत जब्त हुई है साहब, नीलाभ जी आपकी जमानत जब्त हुई 350 सीटों पे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ना आपका राज्यसभा में सांसद, ना लोकसभा में सांसद, आप हो कहाँ पे? आपके राहुल गांधी और प्रियंका रॉबर्ट, उसके अलावा आपकी सोनिया गांधी के अलावा कौन सा नेता है जिसको जनता जानती है? जनता किसी को नहीं जानती है। आप घर घर चलने की बात कर रहे थे, आपके कमलनाथ को घर बैठा दिया है और आपके कमलनाथ जो है आंदोलन की क्षमता नहीं रखते। अब जो है वो जब 77 के हो रहे हैं तो जनाब जो है, जब लोग वृद्धावस्था में जाते हैं उस टाइम पर जनाब जो है सहरा पहन के निकल रहे हैं। अरे साहब आप किस बात की बात कर रहे हो? आपकी पूरी पार्टी बेल पर खड़ी हुई है, आपके दिग्विजय सिंह को 1 साल की सजा हुई, आपके अरे आपके वरिष्ठ नेताओं में कौन सा ऐसा व्यक्ति? ठीक है नीलम जी जल्दी बोलिए, मैं खिलावन चंद्राकर जी के पास हूं। ठीक है सर, एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ आए। नीलम जी, नीलाभ जी को मिर्ची लग रही है और धीर जी रुक जाइए, पानी पीजिए, रुक जाइए, मिर्ची खा ली है आपने, पानी पीजिए। कमलनाथ जी ने आपको शायद मिर्ची खिला दी, पानी पीजिए जब तक कि मैं आंकड़े दे देता हूँ। अब इनका देखिए, इनके जो है आज एक और इनके गोविंद सिंह जी इनके नेता हैं। गोविंद सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं साहब वो तो कमलनाथ ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं, वो राजेश जी ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि साहब वो पैसे वाले आदमी है, वही बने रहेंगे अध्यक्ष। वहां दिल्ली में इशारा कर रहे हैं। अरे भैया, खंडित होती हुई कांग्रेस पार्टी आपकी और आपकी जो है कांग्रेस के जब हमने 15 महीने की सरकार आई थी ना, तब आप जनता को छल कर जो है आप समझते हो कि समझते हो, चुप रहने का बोल रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल चुप रहना चाहिए। बच्चे बदतमीजी नहीं करते, परवरिश अच्छे से नहीं हुई है नीलाभ जी आपकी। कहने में मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब एक आदमी बोलता है दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात खत्म हो जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। परवरिश नहीं हुई आपकी, समझिए आप बात को, समझिए बात, समझिए आप बात को। आप ठीक है, ये कांग्रेस जो है यही आचरण रखती है, इसलिए घर घर बैठी गई है। परवरिश नहीं हुई आपकी कांग्रेस में ठीक ठाक। प्रशिक्षण लेके आइए कांग्रेस पे आप जो है इस बात का प्रशिक्षण लेके आइए कांग्रेस से। आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई कांग्रेस में। कांग्रेस को आपको सिखाना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति बोले जनता का समय खराब नहीं करना चाहिए। जनता घर बैठाई चुकी है आपको, फिर आप बीच में बोलते जा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो आप यहाँ पर। जनता का क्यों समय खराब कर रहे हो? आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही? आंकड़े हैं आपके पास कोई? अरे भैया, यहाँ पर अपने उद्योगों का जाल बिछा दी, घर घर ही बैठे हो। आपके कमलनाथ की उद्योगपति बन के बैठे। खिलावन चंद्राकर जी, सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये जो फॉर्मूला है, त्रिदेव वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर बीजेपी लेकर आई है, ये दाव एक बीजेपी की तरफ से खेला गया है। और क्या ये माना जाए इस फॉर्मूले के जरिए आने वाले समय में मिशन 2023 में बीजेपी की जो बैतरणी है वो पार होगी? कितना कारगर साबित होगा ये फॉर्मूला? देखिए राजेश जी, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे दिन से आगामी चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। बिल्कुल ये सही बात है और इससे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आपने उत्तर प्रदेश में उदाहरण देखा होगा, जैसे चुनाव संपन्न हुए तो जिन बूथों पर जो है कमजोर थे वहाँ को मजबूत करने की मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है लगभग। आपने देखा होगा बूथ प्रचारक अभियान बहुत संपन्न हो चुका है। समर्पण नीति संग्रहण अभियान भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस बहाने वो अंतिम छोर के कार्य जाने का प्रयास पार्टी के लोग। लेकिन इसके बाद जो लक्ष्य है वो 2023 के चुनाव पर है। और आपने देखा होगा पिछले 18 के चुनाव में 40% वोट कांग्रेस के वोट प्रतिशत से ज्यादा ही था, उसके बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई। तो इस बार बीजेपी का लक्ष्य ये है कि एक 40% से वोट शेयर को बढ़ा करके वो 52% वोट शेयर मध्य प्रदेश में करिए उनका लक्ष्य। उसमें कितना सफल होते हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता बता सकते हैं। गीत
सुधीर जी यहाँ बैठे वो बता सकते हैं, लेकिन हाँ उनका लक्ष्य निर्धारित है कि 23 के चुनाव में हम 52% वोट शेयर को हम बढ़ाएंगे, वहां तक लाएंगे, तब हम लगभग 150 सीट से ज्यादा के लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। ये खिलावन जी, हमने देखा खिलावन जी उत्तर प्रदेश में दी बीजेपी ने त्रिदेव फॉर्मूला अपनाया और प्रचंड बहुमत भी मिला, कामयाब भी होती हुई दिखाई दी। अब बारी मध्य प्रदेश की है सर, मध्य प्रदेश में भी त्रिदेव की एंट्री हुई। अब आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए योजनाओं की बात की जा रही है और जो हितग्राही है, तो इस फॉर्मूले के जरिए हितग्राहियों को बीजेपी अपने वोट बैंक में शिफ्ट करने में कामयाब हो सकेगी क्या? निश्चित रूप से बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, और प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बूथ में, एक वार्ड में 2-2 3 होते हैं, तो प्रत्येक बूथ में जो हितग्राही दोनों केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों का आवास बना है, कितने लोगों को विभिन्न योजनाओं में लोन मिला है, तो उनको किस मामले में लाभान्वित। चलिए संपर्क टूट गया। जी सर आप अपनी बात पूरी कीजिए खिलावन जी। जब वहां पहुंच जाए और वहां पहुंच करके बूथ स्तर पर लोगों से बातचीत करे, उनको पार्टी की योजनाओं से अवगत कराए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है पार्टी को मिल सकती है इससे, और आने वाले चुनाव में लाभ देने। जी नेटवर्क इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे मेहमानों की आवाज़ भी हम तक नहीं पहुंच पा रही और समय भी अब खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मिशन 2000 की तैयारियों को लेकर अब सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी तमाम विपक्षी दलों से चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं आगे भी दिखाई दे रही, और यही वजह है जो अब बीजेपी ने त्रिदेव फॉर्मूला अपनाया और जिसके सहारे विपक्षी दलों को बीजेपी पटखनी देने की रणनीति भी बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो फॉर्मूला है ये मध्य प्रदेश में कितना कारगर होगा, और दूसरा सवाल ये भी यहाँ पर ये बनता है कि जो वाकई वोट बैंक है और योजनाओं का जो बीजेपी जिक्र करती है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या जो हितग्राही है वो पूरा वोट बैंक बीजेपी के इस फॉर्मूले के बाद भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा? ऐसे तमाम तरह के सवालात हैं और ये सब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।